की वजह से, यानी कि जो गर्म हवाएं हैं उसकी वजह से 14 लोगों की जान चली गई है पिछले 24 घंटे में। सिर्फ नोएडा की बात कर रहा हूं। 18 जून को अलग अलग शहर में 14 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। कुछ मृतकों को पुलिस और उनके परिजन मौत के बाद अस्पताल लेकर पहुंचे थे। हैरानी की बात यह है कि शवों पर चोट के कोई निशान नहीं है। ऐसे में आशंका इस बात की जाहिर की जा रही है कि जितनी भी मौतें हुई हैं, जितनी भी जाने गई हैं, ये हीट वेव के चलते, यानी कि जो गर्म हवाएं चल रही हैं, लू के थपेड़े चल रहे हैं, उस वजह से इन लोगों की जान गई है। और अगर मैं पूरे यूपी की तरफ चला जाऊं तो यह आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पिछले 24 घंटे में अगर पूरे यूपी की मैं बात करूं तो 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान इस हीट वेव के चलते गंवाई है। ये जो आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा है सिर्फ नोएडा का है। इसमें नोएडा में इन पिछले 24 घंटों में 14 लोग, उनकी मौत हो गई है, उनकी जान चली गई है। अलग अलग शहरों की यूपी की मैं बात करूं तो वहां पर जबरदस्त गर्मी पड़ रही है और यूपी में पिछले 24 घंटों में 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। महेंद्र माही की नोएडा से इस जानलेवा गर्मी पर यह खास रिपोर्ट। कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटों में 14 शव जिला अस्पताल आए हैं, जिसमें से 7 शव अज्ञात हैं। सबसे बड़ी बात, इन तमाम शवों पर कोई चोट के निशान नहीं है, तो ये मान सकते हैं कि ये हीट स्ट्रोक, भीषण गर्मी के कारण लोगों की मौत हुई होगी। जो गर्मी है अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जो टेम्परेचर है 47 के पार पहुंच जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले एक सप्ताह तक किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी और जो मानसून है वो भी लेट दस्तक देगा। तो कहीं ना कहीं जो गर्मी की मार है अब लोगों की ज़िंदगी पर हावी हो रही है। जिस तरीके से 14 शव मिले हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर का माहौल जरूर पैदा हुआ होगा। तो एक तरफ तो भयंकर गर्मी पड़ रही है, जानलेवा गर्मी पड़ रही है, और दूसरी तरफ बिजली कटौती हो रही है। इन दोनों ही परेशानियों से नोएडा वासी इस वक्त बुरी तरह से जूझ रहे हैं। कुछ जगह सोसाइटी की मेंटेनेंस खराब है तो कुछ जगहों पर बिजली की सप्लाई ही नहीं हो रही है। रिपोर्ट भी आप देखिए। होती है और शाम को लाइट की जो प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा कट हो रही है, जिसकी वजह से गाड़ी में एसी चला के बैठना पड़ रहा है पूरी फैमिली के साथ। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि अब घर में लाइट नहीं है और सभी जगह लाइट नहीं है, पार्क में भी बिल्कुल रोशनी भी नहीं है और हवा भी नहीं चल रही है, इसलिए मजबूरी में गाड़ी का एसी चला के रात भर इसके अंदर सोना पड़ रहा है। ये यहाँ पे हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि बहुत दिन से यहाँ पे बिजली की कटौती होती जा रही है और एक दिन में 5-5, 6-6 बार लाइट जाती है यहाँ। नोएडा की बात करें तो शहर में तकरीबन 6 से 7 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। खासकर रात के वक्त जब 11 बज जाते हैं, तब चाहे सोसाइटी की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, हर इलाके में 6 से 7 घंटे बिजली कटौती की जाती है, जिससे लोग बेबस होकर अपने घर के बाहर बैठते हैं, घर के आगे जो पार्क होता है उसमें बैठते हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में गर्मी के कारण 171 लोगों की जान चली गई। दूसरी तरफ कानपुर में हीट स्ट्रोक से एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। रिपोर्ट आती गर्मी ने अब विकराल रूप ले लिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में बेहिसाब पड़ रही गर्मी जानलेवा बन रही है। यूपी के कई हिस्से इस समय भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। कई जिलों में तापमान 50 डिग्री टच कर रहा है। यूपी के कानपुर का भी कुछ यही हाल है। यहाँ पड़ रही गर्मी अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। कानपुर के घंटाघर चौराहे पर एक हेड कांस्टेबल की हीट स्ट्रोक से मौत हो गई। पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल वीके सिंह 3 दिन की छुट्टी लेकर घर जा रहे थे। घंटाघर चौराहे पर पहुंचते ही सेंट्रल स्टेशन के बाहर गेट नंबर 1 की तरफ सेंट्रल होटल के नीचे पसीने से तरबतर हालत में वो गश खाकर गिर पड़े। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और लोगों ने हरबंश मोहाल थाने की पुलिस को सूचना दी, जिसके साथ ही पानी के छींटे मारकर छाया में उन्हें पंखे के नीचे बैठाया गया। हद तो तब हो गई जब चौराहे पर मौजूद पुलिस वाले हेड कांस्टेबल को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय वीडियो बनाते रहे। बाद में जब हेड कांस्टेबल बीके सिंह को केपीएम हॉस्पिटल ले जाया गया, तब तक काफी देर हो चुकी थी और उनकी जान जा चुकी थी। बीके सिंह जो 91 बैच के हैं, कमिश्नरेट कानपुर नगर पुलिस लाइन से रवानगी कराकर अपने घर झांसी जा रहे थे। यहाँ पर घंटाघर रेलवे स्टेशन के पास में सेंट्रल होटल के समीप वो चक्कर खाकर गिर गए। आसपास के लोगों ने उनके ऊपर पानी वगैरह डाला। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस तत्काल मकरपुर पहुंची, जहां पे उनको इलाज के लिए केपीएम अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। ताजनगरी आगरा में भी गर्मी का सितम जारी है। यहाँ रह रहे लोगों से लेकर विदेशी सैलानी सभी भयंकर गर्मी की मार झेल रहे हैं। के लिए ही 2 बजे तक जो टेम्परेचर है वो
47.8 के समथिंग पहुंच जाता है, यानी कि 48 के समथिंग यहाँ का जो तापमान है वो पहुंच जाता है। अब ऐसे में लोगों की मुश्किलें बेहद बढ़ती नज़र आ रही हैं। लोगों ने घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया है और यही वजह है कि अगर सड़कों की बात की जाए तो ये सड़कों पर लगातार भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन अभी ये सड़कें बिल्कुल सुनसान नज़र आ रही हैं। यूपी के 6 जिलों में इस समय बेहद भीषण गर्मी पड़ रही है। अगर राज्यवार तरीके से टेम्परेचर की बात करें तो इस समय कानपुर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। कानपुर का तापमान 46.3 डिग्री, अलीगढ़ का 45.4 डिग्री, लखनऊ का 45.3 डिग्री, झांसी का 45.3 डिग्री, आगरा का 45.2 डिग्री, अयोध्या का 45 डिग्री। उत्तर प्रदेश में गर्मी के चलते जान गंवाने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 171 लोगों की मौत हुई है। कानपुर में बीते 24 घंटे में 22 लोगों की जान गई, गाजियाबाद में 20, वाराणसी में 18, मिर्जापुर में 15, नोएडा में 14, बलिया में 12, गाजीपुर में 7 और चंदौली में 7 लोगों की पिछले 24 घंटे के दौरान मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में मानसून की उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में मानसून 24 से 25 जून के बीच आ सकता है। तब तक प्रदेशवासियों को इसी जलाने वाली गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।